इमरान खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है गैर रस्मी सहाफ़ियों से डयाला जेल में, उसमें जो एक और उन्होंने लॉन्च किया है अटैक, वो काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके हवाले से किए और आइन के आर्टिकल 25 का भी हवाला दिया, पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए, और ये कि उन्हें समझ नहीं आता कि काजी फायज़ ईसा उनके हवाले से केसेस में कैसे आ जाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो ये कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो भूख हड़ताल करेंगे। सिट साहब, इंसाफ से क्या मुराद है और ये भूख हड़ताल किस? तो फिर आपने 3 सवाल खड़े कर दिए। पहला सवाल ये कि क्यों काजी फायज़ ईसा के ऊपर अटैक आ रही है, क्या वो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई? हाँ। दूसरा आपका सवाल का भूख हड़ताल। हाँ। अब बात यह है कि काजी फायज़ ईसा सब क्या कर रहे हैं जो कि बंदयाल साहब ने नहीं किया। सिर्फ ये कि बंदयाल साहब ऐसे कर रहे थे और काजी साहब ऐसे कर रहे हैं। तो खान साहब को उस वक्त तो याद नहीं आया ना कि बंदयाल साहब जो हैं जो भी फैसले हो रहे थे वो खान साहब के हक़ में हो रहे थे। अब ये है कि इल्ज़ाम ये है कि काजी फायज़ ईसा साहब हर बेंच पे बैठ जाते हैं और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, यही इल्ज़ाम है ना खान साहब का। तो अब बात ये है कि उस वक्त चुप थे, अब आप बोल रहे हैं, तो ये सियासत है, ये दिस इज़ द वे इट इज़। अच्छा, अगला सवाल ये है कि खान साहब की भूख हड़ताल। अब देखिए जो केसेस हैं ना इस वक्त 3 बड़े अहम केसेस हैं जिसमें काजी फायज़ ईसा साहब बैठे हुए हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि पहला केस ये है कि रिजर्व सीट्स, दूसरा ये है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, तीसरा ये है रिकाउंटिंग कि किस स्टेज पे होगी और कैसे होगी एंड सो ऑन, कौन जजेस बैठेंगे एंड सो ऑन। तो बहुत अहम है। अगर ये जजमेंट जाती है ख़िलाफ़ रिज़र्व सीट्स के और खान साहब को रिज़र्व सीट्स नहीं मिलती जी, तो उसके साथ एक सिचुएशन बनेगी, और अगर खान साहब को वो सीटें मिल जाती हैं तो फिर एक और सिचुएशन बनेगी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो दिस इज़ क्रिटिकल। अगर खान साहब को सीटें मिल जाती हैं तो पार्लियामेंट का चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर खान साहब को नहीं मिलती तो इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, ये फिर धक्के लगा के बहुत कुछ कर सकते हैं कानूनी तौर पे जी। तो फिर जब वो कानूनी तौर पे करेंगे तो उस वक्त फिर और अदालतों के अंदर केसेस, हर चीज़ के ऊपर केस खुलेगा, ठीक है, और काजी साहब बैठे होंगे तो काजी साहब जो है उसको फिर मीडिएट करेंगे। तो ये इसलिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। सिमिलरली ये जो था जिसमें अब गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि जी रिटायर्ड जजेस होंगे ट्राइब्यूनल्स में, ये भी बहुत अहम था, मगर इस पर काजी साहब ने थोड़ी सी स्पेस दे दी कि स्टे दे दिया। उन्होंने कहा हाँ आपस में मामलात कर लें और मगर स्टे वो दे दिया, और वो पहले वाले ट्राइब्यूनल्स खत्म कर दिए ना। तो मिल गई ना स्पेस, मिल गई गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने उस स्पेस के अंदर एक कानून पास कर दिया। और तो मैं ये समझता हूँ ये बड़े अहम चीज़ें हैं, इसीलिए वो काजी साहब को अटैक कर रहे हैं। और ये भी लोग कह रहे हैं कि काजी साहब क्यों हर इम्पोर्टेंट केस में खुद क्यों बैठ रहे हैं, ठीक, PTI रिलेटेड। हाँ, अब बात यह है कि यही बंदयाल साहब कर रहे थे जी, मगर उस वक्त हवा ऐसे चल रही थी। तो अब अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासत चल रही है, और ये सियासत है बेसिकली, मैं आज कह दूं, देखिए जब सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफ होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो क्योंकि सियासतदान होते हैं वो रास्ते ढूंढ लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के। जब रियासत के अदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए वो मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ये पॉइंट इज़ वर्थ मेकिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि इस मुल्क में रियासत के इदारों के अंदर कभी इस किस्म की शदीद इख्तलाफ नहीं हुए जो कि आज नज़र आ रहे हैं जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट द जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट क्लैश दैन द इमरान खान नून लीग क्लैश। दिस इज़ समथिंग वी शुड वरी अबाउट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी वेरी डेंजरस। सो कीपिंग दिस इन माइंड, आई थिंक खान साहब हैज़ डिसाइडेड कि जैसे भी है काजी फायज़ ईसा स्टैंडिंग इन हिज वे, इनको निकालना है ताकि टिल्ट हो सके जुडिशरी टुवर्ड्स हिम। तो ये दिस इज हिज स्ट्रेटजी। अब आपने कहा वो भूख हड़ताल जी, इंसाफ ना मिला तो, यानी फैसले अगर हक में नहीं आते तो फिर तो बात ये है कि भूख हड़ताल आपने देखा कि पुराने ज़माने में भी, बरतानिया के ज़माने में भी बड़े बड़े सियासतदान भूख हड़ताल करते थे एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। इन महात्मा गांधी ने की, नेहरू ने की, जिन्ना साहब ने कभी भूख हड़ताल नहीं की थी, मगर नेहरू ने भी की थी और पटेल ने भी की थी और लोगों ने बड़ी की थी अगेंस्ट ब्रिटिश राज। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी उस वक्त। अभी भी हाल ही में भूख हड़तालें हमने देखी हैं, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए लोग माल रोड के ऊपर
तंबू लगा के बैठ जाते हैं जी प्रोटेस्ट कि हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, फिर वो मीडिया पहुंच जाता है, फिर एक पब्लिसिटी होती है। सिंपैथी मिलती है? मेरा नहीं ख्याल सिंपैथी ज़्यादा मिलती है, बिकॉज लोग बड़े सिनिकल हैं। वो कहना है तो ख़त्म हो जाएगी 3 दिन 4 दिन 2 दिन बाद, और होता भी ऐसे ही है। फिर वो जूस पी लेते हैं, फिर वो उनको अस्पताल ले जाया जाता है, उसके बाद सारे भूल जाते हैं भूख हड़ताल हुई या ना हुई। जैसे यासीन मलिक साहब के साथ जैसे हुआ यासीन था। मलिक साहब आप देखें ना, उससे ज़्यादा डेडिकेटेड शख्स कोई नहीं था। तो उनको cause ले गए, of उन्होंने बड़ी कश्मीर। सख्ती के साथ भूख हड़ताल की, जी। बट देन ही फेल, ही वाज अबाउट टू डाई। ब्लड प्रेशर की हाँ, वजह तो वो से, फिर हाँ। जब वो ये हुआ तो उसको उठा के ले गए अस्पताल, एंड देन ऑब्वियसली ही हैड टू तो कॉल ऑफ, treated, उसको हाँ। फीड करना पड़ा, तो वो भूख हड़ताल खत्म हो गई। या तो ये हो कि यू आर रेडी टू डाई। ओके। तो जो लोग भूख हड़ताल करते हैं उनमें से 100 में से एक ही होता है जो तैयारी करके आता है कि मैंने मर जाना है, मैंने सेक्रीफाइस करनी है। मेरा नहीं ख्याल खान साहब उस मूड में है, मगर अगर खान साहब ने कोई भूख हड़ताल की खुद कि जी मुझे जज को चेंज करो और मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ ठीक और है। मैं नहीं हटूंगा जब तक ये होता नहीं है, दैट कुड क्रिएट अ वेरी सीरियस इशू फॉर पीटीआई। फॉर पीटीआई। यस, उसकी वजह यह है कि जज तब्दील नहीं होगा, एस्टैब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी, गवर्नमेंट इसको समझाने की कोशिश करेगी, और इवेंचुअली ही हैव टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। या तो ये ही हैज टू ब्रेक हिज भूख हड़ताल, विच विल नॉट लुक गुड। खान बड़ा तकड़ा आदमी है, नो वो डाउट। बड़ा सोच के करेगा कि अब मैं अगर करने लगाऊं तो फिर ये Stamina तो खान साहब का वैसे ही। डू एंड डाई है। या मगर खान साहब को इस बात का पता होना चाहिए कि दूसरी तरफ भी इसी किस्म का स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं उधर। स्ट्रॉन्ग नर्व्स के अलावा डेस्परेशन भी तो है ना, हाँ। बहुत कुछ एट स्टेक है। ठीक। तो इसलिए इट्स नॉट द गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट विल नॉट यील्ड, पीछे नहीं हटेंगे, वो कहेंगे करना तो करना। हाँ। तो मैं ये समझता हूँ दिस वुड बी अनदर डिजास्टर। यानी फायर बैक कर लेगा, फेल हो जाएगा। तो ये मेरा नहीं chances ख्याल हैं। खान साहब भूख हड़ताल करेंगे Okay. उस किस्म की। हाँ। एक और साथ ही अगर उन्होंने अपने साथियों को कहा कि वो करें, वो बेचारे थोड़ी बहुत करेंगे, उसके बाद फारग हो जाएंगे। तो काजी फायजी साहब पोजीशन चेंज करेंगे? नहीं, ओके। सेठी साहब तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हाँ तब्दीली आ गई है, यूके में आ गई है। यूके में आ गई है मदर डेमोक्रेसी हमारी, जिनसे हमने ये नहीं सीखा कि इंतखाब में हार कैसे मानते हैं, ग्रेसफुली शिकस्त को तस्लीम कैसे करते हैं। ये आज नज़ारा देखने को जब मिला ना तो दिल बाग बाग हो गया। मगर आशा यूके में तो हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है। हमेशा से ऐसे हुआ? ऐसे ही हमेशा ऐसे ही होता है। अच्छा। जब वो आराम से स्टेप असाइड हो जाते हैं और वो जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो चला जाता है क्वीन को मिलने, अच्छा। और ख़त्म हो जाती है अब बात। तो किंग को मिले। अब तो क्वीन को मिलेंगे। तो ये ऐसे ही Long है। live, सो आई हाँ। डोंट थिंक दिस इज सरप्राइजिंग। अच्छा। ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वो अमेरिका में जो हुआ और जो पाकिस्तान में होता है वो नहीं होता। अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया था ना, हाँ। वो वहीं हो सकता था। वहाँ भी लोग शॉक में चले गए थे जी। कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या किया है पिछली इलेक्शन में जब वो हारा था। हाँ। तो इसलिए यूरोप में भी नहीं होता, बड़ी एटिकेट और बड़े तरीके के सारा कुछ ट्रांसफर ऑफ पावर होती है, और यूके में तो बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस के साथ होती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बड़ा अच्छा महसूस हुआ, और दुआ ये दिल से निकली कि हम भी उसको रेसिप्रोकेट करें, यहाँ पर भी कुछ ऐसे मुजाहरे देखने को मिले। चले वो छोड़ें ख्वाहिशात, वो कहते हैं ना इफ़ द विशेस वर हॉर्सेस। लेकिन आपने जो यूरोप की मिसाल दी और अमेरिका की, उससे हट के पॉलिटिक्स हमने यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती देखी है यूके में, कि 14 साल बाद एक पार्टी का कमबैक हुआ, और केयर स्टार्मर उन्होंने जैसे पार्टी को एक नई रूह उसमें फूकी है, और अब वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं बरतानिया के। तो ऋषि सुनक की पॉलिसीज को डिजास्टर्स कहा जा रहा है और गुड रिडेंस के आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बट फॉर यू हाउ इज दिस चेंज गonna be? देखिए, पहली बात यह है कि ऋषि सुनक को गुड रिडेंस नहीं कहा जा रहा, कंजर्वेटिव पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी, बिकॉज कंजर्वेटिव पार्टी के जो पिछले 3 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, दे हैव बीन डिजास्टर्स। बोरिस जॉनसन वाज अ डिजास्टर, लिज ट्रस वाज अ डिजास्टर, और अब ऋषि इज बीन अ डिजास्टर। देखिए, जितने कंजर्वेटिव पार्टी में निकले हैं ना, पर्सनल लेवल के भी, फ्रॉम कोविड के ज़माने में पार्टियां हो रही थी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, और इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ें बड़ी अहम, इसको बड़ी सीरियसली लिया जाता है, बड़ी एटिकेट है ना वहाँ। या और इसी तरीके के साथ लिज ट्रस ने जिस किस्म की 6 हफ्ते रही है या बहर 10 हफ्ते रही है, वो वेरी शॉर्ट पीरियड, हाँ वेरी शॉर्ट पीरियड, और उसकी शी जस्ट कुडंट मैनेज इट, और उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, दे वर इवन अ बिगर डिजास्टर देन एनीथिंग एल्स। बैंक ऑफ इंग्लैंड में हार भी गई एक्सचेंज, और वो खुद भी नहीं जीती, हार गई, और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया जी। तो एक तो ये था कि काफ़ी केओटिक कंजर्वेटिव पार्टी की जो सिंस बोरिस जॉनसन, बड़ी कंजर्वेटिव, बड़ी केओटिक किस्म की उनकी गवर्नेंस रही है। दूसरी बात ये है कि कंजर्वेटिव 14 साल, देखिए
जितने साल एक पार्टी रहती है ना, उतने साल उतनी ज़्यादा चांसेस उसकी हो जाती छुट्टी होने की उसकी।